ये जो सारी सृष्टि है ना, इस संपूर्ण जगत की जो प्रोग्रामिंग है वो इतनी सूक्ष्म है और इतनी गहरी है कि जिसको समझना तो बहुत दूर की बात है। इसकी ना आस-पास तक पहुँच पाना भी लगभग नामुमकिन है हमारे लिए। लेकिन नामुमकिन ये सिर्फ़ तब तक है जब तक हम इसे अपनी सांसारिक बुद्धि से समझने की कोशिश करेंगे, तब तक। लेकिन और जिस दिन हम कंप्लीट सरेंडर कर देंगे उसके सामने, उस परमपिता परम ईश्वर के सामने, जिन्होंने ये सारी सृष्टि रची है, या यूँ कह लें जिनसे ये सारी सृष्टि है, सब कुछ है, जिनसे ये सारा जगत अस्तित्व में है, जिनसे है, जिनका है, जिनमें है, एक ही बात है। उस दिन ना वो हमें खुद बता देंगे आगे होके, और वो ऐसे बता देंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें ये सब कुछ कब पता चल गया। ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम समझ सको कि एक्चुअल में ये जो सब कुछ है ना, सब कुछ इन द सेंस ये जो अनंत ब्रह्मांड है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी, सब कुछ टोटल, ये सब कुछ हमारे श्री कृष्ण से है, श्री कृष्ण में है। तो हम ना इसके बाहर कभी नहीं जा नहीं सकते, जाना तो दूर मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो कुछ भी होता है ना, सब कुछ मतलब एक सीमा के अंदर होता है और सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है। स्क्रिप्टेड बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि सब कुछ उनके अधीन है। उनके अधीन है या उनके मतलब उनके अंडर में है, या उनकी मर्ज़ी से, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सेम। तो अगर तुम कुछ सोच रहे हो, अगर हम कुछ सोच रहे हैं, सपोज़ करो कि मैं अभी ये सोचूँ कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ, मर जाता हूँ। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू इस सिचुएशन को देखने का लोगों का ये होगा, हमारा ये होगा, जिनकी सांसारिक बुद्धि होती है, वो यही होगा, लोग यही कहेंगे कि वो तो अकाल मृत्यु मर गया, या वो तो इस वजह से मर गया, इस वजह से मर गया, या कुछ भी लोग कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में रीज़न यही होता है कि भगवान ने कुछ ना कुछ तो मतलब इसके पीछे की एक कारण रहा होगा, लीला रही होगी कुछ तो भी। इसलिए मेरे ना मन में ये इवन थॉट आया कि मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। अगर नहीं होता ऐसा कुछ, अगर भगवान की प्रोग्रामिंग या भगवान की वो कहते हैं ना, लिखा नहीं होता, भगवान ने पहले से तय नहीं किया होता अगर, तो मेरे माइंड में इस तरह का विचार भी नहीं आता कभी। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा जो तुमने क्वेश्चन किया था कि अगर हम किसी जीव को मार रहे हैं तो उसका मतलब उसको उसके कर्मों का फल मिल रहा है। तो चलो अपन ऐसा करते हैं, सारे जीवों को उनके कर्मों का फल दे देते हैं। अपन सबको जितना ज़्यादा हो सके उतना जीवों को मारते हैं, जानवरों को मारते हैं, राइट। तो अगर तुम मारोगे जानवरों को तो डियर तुम्हारा तो वो कर्म हो जाएगा। अगर तुम जानबूझ के मारोगे किसी को भी, किसी भी जीव को, तो वो तुम्हारा कर्म हो जाएगा। कर्म इसलिए हो जाएगा क्योंकि जितनी भी योनि बताई गई है ना शास्त्रों में, आई थिंक 84 लाख, उनमें सिर्फ केवल एक वन एंड ओनली केवल मनुष्य की योनि ऐसी है जो हमें कर्म करने के लिए मिली है, दैट्स इट। कर्म हमें इसमें करना है, फिर इसका फल हमें कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन ये मनुष्य की योनि सिर्फ हमें कर्म करने के लिए मिलती है, कर्म इसमें किए जाते हैं। अगर तुम किसी भी जानवर को मारोगी तो वो तुम्हारा कर्म हो जाएगा, लेकिन उस जानवर का कर्म का फल उसने मतलब भोग लिया। उस जानवर का कभी कोई कर्म रहा होगा, कोई पाप रहा होगा, कुछ तो भी ऐसा कारण रहा होगा जिस वजह से तुम्हारा और उसका आमना सामना भी हुआ इवन। नहीं तो तुम ऐसे किसी को मार ही नहीं सकती, नहीं। इसीलिए मैंने पहले ही बताया ना कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है, सब सारा जगत है, इसकी ना प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा हमारे कान्हा ने इतनी खतरनाक प्रोग्रामिंग की हुई है कि इतनी सूक्ष्म है, इतनी गहरी है, इसे समझना लगभग असंभव है। अगर तुम जानबूझ के ये सोच रहे हो कि चलो सारे जीवों को हम मारते हैं, तो तुम सोच रहे हो, तुम्हारे माइंड में अगर ये थॉट आ रहा है तो तुम कर्म करोगे वैसा। अगर तुम एक जानवर को मारते हो तो तुम्हारा कर्म है, उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। अगर तुम 100 को मारोगे तो 100 जानवरों को मारने का भी तुम्हारा कर्म हो जाएगा, पाप कर्म हो जाएगा, उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन उन 100 जानवरों को जिनको तुमने मारा है, वो उनको 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 उनके कर्मों का फल मिल गया।
उन्होंने भी कभी कुछ किया होगा किसी जन्म में या कभी किसी किसी टाइम में उन्होंने कोई पाप कर्म किया होगा जिसका फल उनको ये मिलना था और वो तुम्हारे थ्रू मिल गया। तुम उसमें सिर्फ एक माध्यम हो गए, मीडियम हो गए, दैट्स इट। अब एक बात और जो तुमने पूछी थी कि श्रवण कुमार जी को दशरथ जी ने मार दिया था, वो भी उसमें भी भगवान जब भी लीला करते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि भगवान जब भी लीला करते हैं तो उनकी लीला के पीछे अनंत कारण होते हैं। अब यहाँ पे भी इस लीला में भी भगवान हमें एग्जैक्टली यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जहाँ तक मेरी समझ है, कि कर्मों का फल का ही मतलब कर्मों का ही सारा पूरा खेल है। बस आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। तो जब दशरथ जी जब श्रवण कुमार जी अपने माता पिता के लिए पानी लेने के लिए गए थे नदी में, तो वो नदी से पानी भर रहे थे आई थिंक, तो उसकी कुछ आवाज़ हुई। तो दशरथ जी को ऐसा लगा शायद कि कोई जानवर है, कोई जीव है जो पानी पी रहा है नदी में, तो उन्होंने उसको टारगेट करके अपना धनुष चला दिया था। तो वो श्रवण कुमार जी को लग गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। अब इसमें कर्म और फल वाला कॉन्सेप्ट तुम सोचोगे कि क्या है क्या नहीं है, वो ये है कि श्रवण कुमार जी ने बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सही थे। उन्होंने काफ़ी मतलब पुण्य किए होंगे, भक्ति कुछ तो भी किया होगा ऐसा कि उन्हें भगवान का मिलना लगभग भगवान का मिलना मतलब उनका कंफर्म हो गया था, उन्हें भगवान की शरण में जाना ही था। तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, ये लीला करी कि भगवान ने दशरथ जी के रूप में आके उन पे बाण चला दिया और उनकी मृत्यु हो गई और वो भगवान के धाम चले गए। फिर अब आगे क्या हुआ समझने की कोशिश करना, क्योंकि भगवान भी हमें यही बता रहे हैं कि कर्मों का फल मिलता है हमें, ठीक है। सो दशरथ जी ने क्योंकि श्रवण कुमार जी को मार दिया, गलती से ही सही लेकिन मार दिया, तो उनको उनके कर्म का फल मिलना था। अब इसमें 2 कर्म हो गए, 2 कर्म हो गए इसमें। उन्होंने श्रवण कुमार जी को मार दिया, पहला ये, और दूसरा ये कि उनके श्रवण कुमार जी के माता पिता जी की भी मृत्यु हुई थी पुत्र के वियोग में। वो मतलब वो उनकी हालत ऐसी थी कि वो चल फिर तो सकते नहीं थे, तो वो उनके केवल श्रवण कुमार जी उनका सहारा थे और उनकी डेथ हो गई। तो वो फिर तड़पते तड़पते उनको मतलब शरीर छोड़ना पड़ा था उनके माता पिता को। तो उनके माता पिता ने उनको श्राप दिया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। श्रवण कुमार जी के माता पिता ने दशरथ जी को ये श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र की वियोग में, पुत्र की तड़प में मतलब बिछड़ के अपने प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही यही सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। इसीलिए मैंने बताया ना कि भगवान की जो लीलाएं होती हैं सारा सब कुछ बहुत कुछ पहले से तय होता है, सब कुछ मतलब स्क्रिप्टेड होता है। उसमें इतनी गहराई है, इतनी सूक्ष्मता है कि जिसे अगर आप अपना दिलो दिमाग सब खुला रखोगे और कंप्लीट सरेंडर कर दोगे भगवान की शरण में, तो समझ जाओगे आसानी से। अब आगे ये होता है इसी लीला में आगे ये होता है कि फिर अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर दशरथ जी के मतलब पुत्र वियोग में कैसे प्राण त्यागते, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती ना। तब फिर दशरथ जी ने उन्हें राम जी को फिर वनवास हुआ था, कैकई मैया ने आई थिंक दिया था। हाँ, कैकई मैया जी ने दशरथ जी से कहा था कि आप उनको वनवास दे दो और मेरे पुत्र को भरत को यहाँ का राज्य दे दो। तो अगर श्रवण कुमार जी वाला केस नहीं हुआ होता तो फिर दशरथ जी को ऐसा कैसे होता, दोनों का मतलब वो नहीं मिल पाता ना। फिर इसी लीला में आगे चल के भगवान को, हमारे राम जी को वनवास हुआ। अगर वनवास नहीं होता तो फिर सीता मैया का अपहरण कैसे होता, अपहरण नहीं होता तो फिर रावण जी को मतलब उनका उद्धार कैसे करते राम जी, जिसके लिए उन्होंने मेन पर्पज़ उनका यही था। तो ये सारा सब कुछ ना एक लीला है, सब कुछ एक लीला है और स्क्रिप्टेड होती है। स्क्रिप्टेड भी बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम भगवान ने गीता जी के एक श्लोक में बताया भी है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मुझसे ही है, मुझ में ही है। ऐसा कोई श्लोक है, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा वाला श्लोक है, कौन से नंबर का, लेकिन है सब कुछ मैं ही हूँ, सब में मैं ही हूँ और मुझ में ही सब है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण उनको बताते हैं अर्जुन जी को। वो तुम ना गीता जी पढ़ो, फिर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा।